अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 1 to 4 की वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 को, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.4 करनी है। और हम लोग नॉन लीनियर मेथड्स जो हैं वो हम लोग इक्वेशंस के मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे, नॉन लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, उसके मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 मेथड्स हैं, जिनमें से हम लोगों ने 3 जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट कौन सा था? बाइसेक्शन मेथड। सेकंड हमारे पास था सेकंड मेथड, ठीक है। और थर्ड हमारे पास था रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फोर्थ वाला पढ़ना है। वो कौन सा मेथड है? न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है नॉन लीनियर इक्वेशन का। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। अच्छा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कुछ क्राइटेरियाज नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, सबके सेम है। 4 मेथड तो सेम एज इट इज़ एक दूसरे के जैसे हैं, लेकिन ये जो हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजिंग होगी? उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला जो है वो चेंज होता है। ठीक है, पहले जो हम लोगों ने तीनों मेथड्स पढ़े थे उसमें हम लोग टेबल बनाते थे और ईजिली हम लोग उसको सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड जो है उसमें हमारे पास फार्मूला ये होता है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन। मीन्स के हमारे पास इसमें ना ही कोई एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी, ना बी की कोई वैल्यू होगी, ना हम लोग सी फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला देखेंगे। ठीक है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। हमें क्वेश्चन दे दिया गया, वो गिवन है 0 के इक्वल। एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल है। ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये वाला है, हम लोगों ने इसको लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो उसमें चेक करें कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है लेकिन उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। ऐसे ही है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, आप लोग को पता है डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर शुरू में आ जाती है। ठीक है, और पावर में से 1 को जब माइनस करते हैं तो देखिए 3 पावर पहले आ गई। एक्स की पावर 2 कैसे है? 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, माइनस 5 2 ज़र पावर, ये 5 है। ठीक है, और पावर हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़र 10 हो गया, और x की पावर 2 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ गया? x आ गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी भी ऑब्जर्वेशन सेम मेथड इज़ वैसे ही करनी है जैसे मैंने आप लोग को पहले मेथड्स में बताई थी। x और एफ ऑफ एक्स लिया हम लोग, कोई भी हम इंटरवल ले लेते हैं जो आसपास हो, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब जब मैंने 5 पुट करके देखा क्वेश्चन में तो मेरे पास 4 तक भी नेगेटिव ही आ रहा है, लेकिन 5 पे भी नेगेटिव आ रहा है, 6 पे पॉजिटिव आ रहा था। तो इसलिए मैंने जो आसपास वाली टर्म्स थी ना उसी को मैंने लिखा है। ठीक है, 5 और 6 लिया। अब जब मैं 5 पुट करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब 6 पुट करूँगी तो 7 आएगा, मीन्स के पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये देखिए मैं करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले उन लोगों ने क्या कहा है कि क्वेश्चन को हम लोगों ने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक फिक्स करना है। सबसे पहले मैं यही कर लेती हूँ। ये देखिए ऑन कर लिया, पहले फिक्स करते हैं हम लोग। कितने डेसिमल प्लेसेस तक बोला है उन लोगों ने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो मैंने 4 तक इसको कर दिया फिक्स। ठीक है, कैलकुलेटर को। अब हमने 5 पुट करना है इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। देखिए जब मैं 5 पुट करूँगी 5 की क्यूब हो जाएगा क्वेश्चन में, है ना। 5 की क्यूब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, माइनस 5 एक्स हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे? 5 ही ले रहे हैं, उसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस 29। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? ये देखिए माइनस 29 यही आ रहा है ना, माइनस 29 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है माइनस 29। और 6 जब पुट करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पे 6 भी पुट करके दिखाती हूँ आपको। 6 का क्यूब माइनस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 29। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 7। ठीक है, तो यही 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ तक तो सेम है जैसे हम लोगों ने पहले किया, बस यहाँ पे डिफरेंट क्या हुआ कि उसका डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, उसमें हम लोग डेरिवेटिव नहीं लेते थे। 3 मेथड जो मैंने करवाए थे, बाइसेक्शन मेथड, सेकंड मेथड और था रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में हम लोग डेरिवेटिव नहीं लेते थे, लेकिन हमारे पास जो न्यूटन रैप्सन मेथड है और जो नेक्स्ट हम लोग लास्ट वाला मेथड करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन का, तो उसमें भी हम लोग डेरिवेटिव ही लेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ तक तो आप लोगों का हो गया। अब हम लोगों ने फॉर्मूले में कैसे इसको पुट करना है, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि या आप लोग चूज़ कर ले पॉजिटिव वाली वैल्यू या नेगेटिव वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी क्वेश्चन में मैं आपको पॉजिटिव लेके दिखा दूँगी, एक क्वेश्चन में मैं आपको नेगेटिव की वैल्यू लेके दिखा दूँगी। ठीक है, हम लोगों ने लेट कर लेना है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू आई है ना, इसका आंसर पॉजिटिव में है, तो मैंने लेट कर लिया कि वो x0 की वैल्यू है, यानी कि x0 या x0 की वैल्यू है। ठीक है, अब जहाँ पर भी n है वहाँ पर मैं 0 पुट करूँगी। ठीक है, ये देखें ना, n की जगह पे जब मैं 0 पुट करूँगी 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 0 लिखी है, x0 हो गया माइनस f ऑफ x n की वैल्यू में की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया, डिवाइड बाई ये भी ऐसे f डेरिवेटिव ऑफ x n की जगह पे 0 आ गया। अब हमने अभी यहाँ पे ये वैल्यूज़ आई थी, ये देखिए ये x0 की वैल्यू और ये इसका फंक्शन आया ना आंसर f ऑफ x0 आया है। ठीक है, तो ये हम लोग इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें डेरिवेटिव b चाहिए, वो भी मैं आप लोग को करके दिखाऊंगी। अब देखिए सबसे पहले x0 की वैल्यू क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 लिख लिया, माइनस का साइन भी वैसे f ऑफ x0 क्या है हमारे पास 7 आया, ये भी लिख लिया। अब f डेरिवेटिव ऑफ x0 भी है, ये जो 6 हम लोगों ने पुट किया था ना, पहले तो हम लोगों ने f ऑफ x में पुट किया, यानी कि इसमें पुट किया था। अब हम लोग f डेरिवेटिव ऑफ x में भी पुट करेंगे, क्योंकि हमें f डेरिवेटिव ऑफ x0 भी तो चाहिए ना, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें भी अब पुट करना है। 6 पुट करके देखते हैं, तो देखिए इसका आंसर 48 आएगा। मैं ये करके दिखाती हूँ आपको, ये देखें 3 ब्रैकेट में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 6 पुट कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर -10 और फिर 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 48। तो देखिए यहाँ पे मैंने 48 ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बच्चे जो है ना वो गलती कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है इसको कैसे करना होता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये हो जाता है। देखें 6 वैसे रखा माइनस, अब ये देखिए ये डिवाइड जब होगा ना, ये दोनों एक ही है वैल्यू। ठीक है ना, जब दोनों को अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगी ना और डिवाइडेड बाय 48 लिखूंगी तो आंसर रोंग आएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसा होगा ना कि 6 7 को सिर्फ माइनस करके फिर डिवाइड करवा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने क्या करना है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 6 माइनस, अब ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये पूरी वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 48, 7 डिवाइडेड बाई 48, तो फिर इसका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है 5.842, ये देखिए 5.842। ठीक है, 8542 सॉरी, सही है 8542 है, यहाँ पे गलती से लिखा गया, यहाँ पे लिख दें 8542 है। ठीक है, ये आ गया। अब देखें हमने अब x1 पुट कर लिया, आंसर नहीं आ रहा अभी तो सेम वैल्यूज़ लेके आनी होती है ना लास्ट पे हम लोगों ने। तो अब x2, अब पहले हम लोगों ने n की जगह पे 0 पुट किया था, अब 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, n की जगह पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है x1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो ये लिख ली 5.8542, यहाँ पे गलती से लिखा नहीं गया था इसलिए मैंने अगेन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया माइनस साइन f ऑफ x1 अभी क्या निकाला है, अब ये करके देखते हैं हम लोग। अब x की वैल्यू ये आई ना, x1 की वैल्यू, अब क्वेश्चन में f ऑफ x में पुट कर लेंगे, ये x की वैल्यू क्या आई है 5.8542। अब इसमें मैं पुट करके आपको आंसर दिखाती हूँ। ये देखें क्या पुट कर रहे हैं हमने 5.8542, 5.8542 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या है -5 ब्रैकेट में क्या आना है, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग 5.8542। ठीक है, ब्रैकेट में स्क्वायर भी है इसका तो स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद क्या है -29 है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.27, ये देखिए लिखा भी हुआ है 0.2748 डिवाइडेड बाय, अब f डेरिवेटिव ऑफ x0 भी है। अब हम लोगों ने ये जो x1 की वैल्यू आई थी ना, यही वाली ये जो मैंने लिखी है, अब इसमें भी पुट कर देंगे। देखिए इसमें अब पुट करते हैं 3, x की वैल्यू क्या है 5.8542, इसका स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन में -10, उसके बाद हमारे पास क्या है x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 5.8542। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, देखिए 44.2730 ये आ गया। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड ऐसे ही करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए 5.8542 माइनस, अब ब्रैकेट लगाएंगे फिर इनको डिवाइड करवाएंगे, 0.2748 डिवाइडेड बाय 44.2730, तो ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है 5.8480, ये देखिए 8480। ठीक है, ऐसे ही हम लोग x3 भी करेंगे, तो देखिए मैं ये भी करके दिखा देती हूँ, फिर दोनों के आंसर जो है ना वो सेम आ रहे हैं, तो यहीं पे हम लोगों ने स्टॉप कर देना है। तो बता देना कि ये 3 यानी कि ये हमारे पास जो C3 है यानी कि x3 है उस पर आंसर सेम आ रहा है 5.8480। आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, इन दोनों को ना ऐसे करके आप लोग लिख देंगे, रिपीट हो रहा है यहाँ पे
ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको स्टॉप किया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्राइटेरियाज बताए थे ना स्टॉप करने के क्या होते हैं, या तो आंसर दोनों लास्ट वाली 2 आइटरेशन का सेम आ जाए या हमारे पास 0 आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए अब मैं 3 वाला भी पुट करके देखूँ, x2 अब आ जाएगा, क्योंकि अब हम लोग पहले हम लोगों ने 1 पुट किया था, अब 2 पुट कर देंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा इनकी जगह पे। x2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब इसमें फंक्शन में x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, और जब डेरिवेटिव में पुट करेंगे डेरिवेटिव की भी वैल्यू लिखी हुई है देखें, इसमें जब पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इनको जब आंसर इनको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 5.8480, ये दोनों सेम आंसर्स आ गए, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अब मैं बी और सी वाले पार्ट में ना नेगेटिव वैल्यू आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, आंसर आपकी अपनी मर्जी, x0 जिसको मर्जी आप लोग लेट कर ले, x0 वैल्यू जो ले रहे हैं ना वो जोन सी मर्जी ले लें, चाहे नेगेटिव ले लें चाहे पॉजिटिव ले लें। ठीक है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब मैं 2 जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना इसी के जो पार्ट्स हैं उसमें मैं आप लोगों को नेगेटिव लेके दिखाऊंगी। अब देखिए सबसे पहले ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, पहले इसको सिंपल कैसे लिखते होते हैं। अब इसको इक्वेशन बनाना है, नॉन लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, f(x) = क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो इक्वल टू के बाद भी वैल्यू आ रही है, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, ex वैसे ही है, ये प्लस में माइनस में इधर आके +x हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर आके -10 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है ex ही आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस x का डेरिवेटिव 1 आ गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास फंक्शन ले लिया हम लोग 2, और जब 3 लेंगे, जब 2 पुट करेंगे क्वेश्चन में f(x) में तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और 3 जब पुट करते तो पॉजिटिव। यही हम लोग करते हैं ना, एक नेगेटिव आंसर आना चाहिए और एक पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाया। सबसे पहले हम लोग इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 + 1 1 हो जाएगा, इसमें भी 0 पुट किया, इसमें भी और इसमें भी। अब मैंने यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि मैंने एक क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव से लेके दिखाया, अब ये नेगेटिव में पुट कर रही हूँ। ठीक है, 2 आ गया। अब ये देखिए f(x0) की वैल्यू किस में आई थी, माइनस में आई थी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस लिख लिया, और ये वाली आंसर ये f(x0). अब जब डेरिवेटिव में x0 में पुट करेंगे यही वाला आंसर, ये वाला 2 जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट, ये देखिए क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। एक्सपोनेंशियल लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अगेन बताती हूँ। यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस किया, 1 मिनट अगेन करती हूँ, शिफ्ट को प्रेस किया। ठीक है, और ये देखिए लिखा भी हुआ है येलो कलर में e⁻x। ठीक है, अब पावर हम लोग क्या ले रहे हैं x की जगह पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है। ये देखिए यहाँ पे 2 ही पुट कर रहे हैं ना, ये वाली टर्म +1, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है +1 8.3891। ये देखिए 8.3891। ठीक है, अब इनको भी ऐसे डिवाइड करवाएंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया। कैसे डिवाइड करवाने, 2 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 0.6109 डिवाइडेड बाय 8.3891, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है 2.0728। तो ये यही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग 1 पुट करेंगे, इसमें 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब 1 1 पुट करके देखेंगे तो ये आंसर दे रहा है। जब 3 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो ये आंसर, दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, तो हम लोगों ने बता देना है कि ये C3 पे जाके ये जो आंसर जो है वो सेम आ रहे, रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट है, यही हमारे पास इसका आंसर है। सी वाला पार्ट भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। f(x) हमारे पास दिया हुआ है। अब डेरिवेटिव कैसे लेते हैं आपको पता है, ये जो है वो प्रोडक्ट रूल में लग रहा है, ये वाला, ये तो सिंपल है ना, e⁻−x, और ये जो है हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो गया -1 हो गया। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, सही हो गया। उसके बाद देखें ये माइनस बाहर चला गया, ये वाली टर्म भी वैसे ही आ गई, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गई, ये वाली टर्म भी वैसे ही और ये वाली टर्म भी, और ये 4 नीचे आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने 0 और 1 पुट किया तो एक पॉजिटिव दे रहा था और एक नेगेटिव दे रहा था। यहाँ पे भी मैंने पॉजिटिव, आपको मैंने बताया कि आपकी अपनी मर्जी है, जो सा मर्जी लेके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें 0 पुट किया तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे 0 मैंने ऑलरेडी बता दी कि क्या है, हमारे पास x0 की वैल्यू 0 है यहाँ पे, और इसमें 1 आंसर दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर जब निकाला था हम लोगों ने तो हमारे पास ये वाली टर्म आ रही थी। ठीक है, जब हम लोगों ने 1 पुट किया तो ये आंसर दिया, 3 पे ये दे रहा था और 4 पे ये दे रहा था। लेकिन अब ये इन दोनों के आंसर सेम आ रहे, पहले क्वेश्चन में इन दोनों के सेम आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों के आप लोगों ने देखते जाना है, करते जाना है, जहाँ पे सेम वैल्यूज़ लास्ट वाली 2 आइटरेशन में आ जाए वहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये नहीं देखना अब ज़्यादा हो गया, ये कम में नहीं आ रहा, ये चीज़ें नहीं चेक करें। ठीक है, अब ये दोनों आंसर सेम आ गए हैं तो यहीं पे हमारे पास C4 पे लिखते रहे कि 0.7836 जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यही हमारे पास रिक्वायर्ड रूट है, आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लास्ट वाला मेथड करेंगे, 5 वाला जो मेथड है हमारे पास। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।